योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अर्थात जो कर्म योग में स्थित है, जिसका अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा को अपनी ही आत्मा समझता है, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। ये श्लोक एक आदर्श कर्म योगी के 5 गुणों और उसके अद्भुत परिणाम का वर्णन करता है। पहला है योग युक्तः, यानी कर्म योग में स्थित वो व्यक्ति जो निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर दृढ़ता से स्थित है। दूसरा है विशुद्धात्मा, यानी शुद्ध अंतःकरण। निष्काम कर्म के अभ्यास से उसका अंतःकरण यानी मन पूरी तरह से शुद्ध और निर्मल हो गया है। तीसरा है विजित आत्मा, यानी मन पर विजय। आत्मा का यहाँ अर्थ है मन। उसने अपने मन को पूरी तरह से जीत लिया है। उसका मन अब उसका स्वामी नहीं बल्कि उसका सेवक है। चौथा है जितेंद्रियः, यानी इंद्रियों पर विजय। चूंकि उसका मन वश में है, इसलिए उसकी इंद्रियां भी स्वाभाविक रूप से उसके वश में हैं। पांचवा है सर्वभूतात्म भूतात्मा, यानी सभी प्राणियों में अपनी आत्मा का दर्शन। ये सर्वोच्च अवस्था है। वो सभी प्राणियों, मनुष्य, पशु, पक्षी की आत्मा को अपनी ही आत्मा के समान देखता है। वो सब में एक ही दिव्य चेतना का अनुभव करता है, उसके लिए कोई दूसरा नहीं है। परिणाम कुर्वन् अपि, यानी न लिप्यते। जिस व्यक्ति ने इन 5 गुणों को प्राप्त कर लिया है, वो कुर्वन् अपि, यानी सब प्रकार के कर्म करते हुए भी न लिप्यते, यानी उन कर्मों के फलों या पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। ये कैसे होता है? क्योंकि उसकी एकता की चेतना सर्वभूतात्म भूतात्मा के कारण उसके सभी कर्म स्वाभाविक रूप से निस्वार्थ हो जाते हैं। जब वो सब में अपनी ही आत्मा को देखता है तो वो किसी को हानि कैसे पहुंचा सकता है? उसके कर्म स्वतः ही सभी के कल्याण के लिए होते हैं और इसलिए वे कोई बंधनकारी प्रतिक्रिया उत्पन्न नहीं करते।